अगवा जी के आश्रम में किसने आग लगा दी? बताइए, ये तो गलत है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल गलत बात है। हम सब अपने स्तर से भी पता करेंगे और जरूरत पड़ी तो पुलिस से भी पूछताछ करने के लिए बोलेंगे। बिल्कुल पता करना चाहिए कि अगवा के घर पर कौन आग लगाकर अगवा को मारना चाह रहा था। हाँ, काहे नहीं, पहली बार कोई गाँव में झोपड़ी जली है। ठीक है, पहले तो कोनो झोपड़ी जली नहीं, बिना मतलब बात बढ़ा रहे हो तुम लोग। क्या क्या है भैया ये? झोपड़ी नहीं है, अगवा जी का आश्रम है। ये भी सोचिए, अगवा जी के आश्रम पर आग लगी है और वो अगवा जी जिसको स्वयं ईश्वर ने चुना है ना। अम्मा, आपने ही कहा था ना कि आपके सपने में ईश्वर आए, उन्होंने कहा कि भीमा अगवा होनी चाहिए हमारी। अब उनके आश्रम पर आग लगी है, ये तो बहुत गलत बात है। इसका तो पता लगाना ही चाहिए। क्यों गाँव वालों? हाँ, सही बात है। हाँ, बात तो सही है, पर ये भी तो हो सकता है कि आग अपने आप लग गई हो, किसी ने ना लगाई हो। लगती है ना आग ऐसे। हाँ, तब तो आपके ईश्वर ने ही आग लगाई होगी। कहा कि उनको भी पसंद नहीं आया होगा कि अगवा जी अपने माई बाबू के बिना रह रही हैं। तुम अपने जुगाड़ में लगे हो। बेटी बच गई है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन ना, बेटी बच गई तो अब घर लेके जाने के बहाने ढूंढने लगे। काहे ना करे कोशिश, हम उसकी माई है, हम जो बन सके वो करेंगे उसके साथ रहने के लिए। आप सबने अगुआ बनाया ना, तो आप सबकी हुई, फिर भी जल रही है, कौनों तरह से बची है। तो जाकर पता करना पड़ेगा ना कि किसने आग लगाई। इसके लिए हम थाना जाएंगे। अरे कहीं हम पकड़े ना जाए। हमें क्या लगता है ना, हम सब सारे गांव वालों को मिलकर एकत्रित करते हैं, एकत्रित होकर थाने चलते हैं, फिर पुलिस ही पता लगाएगी कि ये आग किसने लगाई। क्या कहते हैं? हाँ, बिल्कुल ले जाना चाहिए। अम्मा, अगर पुलिस आ गई ना तो जो नहीं पीछे खड़े हैं ना, सब कुछ पकड़ देंगे ये लोग, समस्या हो जाएगी। अरे कैसे हो सकता है? हमारे गांव में से कोई अगुआ के आश्रम पे वार कैसे कर सकता है? अब बताओ, इतना बड़ा पाप कौन करेगा? आग अपने आप लगी होगी यकीनन। हाँ, अम्मा सही कह रही हैं। हाँ, हमें भी लगता है कि आग अपने आप ही लग गई होगी। और ये भी तो हो सकता है कि ईश्वर हमें संकेत दे रहे हों कि हमारी अगवा वो अकेले इस आश्रम में नहीं रहनी चाहिए, वो अपने माँ बाप के साथ रहनी चाहिए। हो सकता है ना ये। और फिर अगवा जी ने ही गांव भर से कहा है कि अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, और ये खुद माता पिता से दूर हैं। कहाँ हैं? हम सबके कारण। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं ईश्वर ने आग जलाकर आज एक संकेत दिया हो, कल को हम सबका घर जलाकर कहीं हमें दंड ना दें। क्यों भाइयों? ये सही बात है, अगुआ को अपन घर जाने चाहिए। काहे कि ईश्वर का संकेत ना समझेंगे तो क्या पता ईश्वर का बड़ा दंड भुगतना पड़ जाए। बात तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मगर अगर कुछ नहीं। हाँ, अगर गांव वाले कह रहे हैं ये सही है तो सही है जी। धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जाने से पहले बस जो बताने आए थे कि आपको राशन में कितना कम मिला है वो बता दीजिए। अगुआ जी, हाँ, आप विश्राम कीजिए, थकी होंगी। इस विषय पे तो कल भी बात हो जाएगी। नहीं, घर चलिए, वहाँ ही लिखवा लीजिएगा।
धनिया, कहाँ खड़े खड़े देख रहे हो? अरे बिटिया बची गई है, अच्छे से घर ले जाओ, जाके सेवा करोगे। ये सब तो लिखा पढ़ी बात हम होती रही। का है, जाओ ले जाओ, जाओ। अगुआ है, बिना सुने समझे कैसे आराम कर लेंगे? चलिए। देखिए अम्मा, और से देखिए और सोचिए। अम्मा क्या सोच रही हैं? चलिए। सोचना तो पड़ेगा। अरे सुनो, ननकू चाचा, ननकू भाई, ये आओ, सुनो। देखो। देखना का है, नौटंकी करने का पुराना आदत है, फिर से नया नौटंकी कर दी, करके आ रही हैं यहाँ तमाशा करने। अरे ये देखिए ना, पूरा मोहल्ला पीछे पीछे चल रहा है। हमारी बिरादरी की हमारी भीमा आगे आगे चल रही है, बिल्कुल नेता की तरह। क्या हुआ अम्मा, इतना का सोचना? भैया क्या कर रहे हैं, इतना काहे परेशान कर रहे हैं अम्मा को? अब देखिए कितनी परेशान है अम्मा। अब अम्मा के सामने वो छोटी बिरादरी की छोटी सी बच्ची पूरी जनता को अपने पीछे पीछे लेकर चली गई। बुरा तो लग रहा होगा अम्मा, लाचार महसूस कर रहे होंगी अम्मा। एक मुहावरा है ना अम्मा, क्या है? हाँ, समझदार को इशारा काफी। क्या भैया, समझदार लोग हवा का रुख समझ जाते हैं, और अम्मा हमारी वो तो इतनी समझदार हैं, गांव की मुखिया हैं, नेता हैं अम्मा। अम्मा ये तो समझ गई होंगी कि अब हवा का रुख किस ओर है। इतना तो समझ गई होंगी कि गांव के लोग अब क्या चाहते हैं। समय रहते बदलाव को स्वीकार कीजिए, वरना फिर अफसोस करते रह जाएंगे आप। विशंभर बेटा, भीमा कहाँ गई और किसके साथ गई सवाल नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जो लोग अपनी विचारधारा पे यकीन रखते हैं वो किसी की हरकतों से अपनी सोच और लक्ष्य नहीं बदलते। और विशंभर बेटा, एक माँ का बेटे से वादा है कि कुछ दिनों में तुम सारे गांव को हमारे साथ देखोगे और भीमा अकेली रह जाएगी। अम्मा, जब लक्ष्य ही गलत रखेंगी तो क्या होगा? बेटा, 10 दिन का समय है। दस दिन के अंदर पूरा खेल बदल जाएगा।
आप सबको जो कम राशन मिलता है वो बता दीजिए। हम जोड़े, हमका हर बार 1 किलो गेहूं कम मिलता है। और अगुआ जी, हमको हर बार चीनी कम मिलता है और दाल भी। रुकिए, हम आते हैं। अब आप सब बताइए कि केका कितना कम राशन मिलता है। बिटिया, हमारा नाम रघुआ है। जोड़े रहे, हमका हर बार 1 किलो गेहूं कम मिलता है। और अगुआ जी, हम विनोद, हमरा हर बार चीनी कम मिलता है और दाल भी। अम्मा, आप परेशान लग रही हैं। अरे कोई परेशान नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ, बहुत ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। धर्मचला, कुछ खाना लेके आओ, बहुत भूख लगी है। इतनी रात को अम्मा? अब तुम सब भीमा बनोगी क्या? हर बात पे सवाल जवाब होगा हमसे। ऐसा थोड़ी कहा हमने। ऐसे क्या कर रही हूँ? खाना मांगा है तो सवाल कर रही हो, भूख लगी है तो खाना मांगा लिख के दूं क्या? तमाशा नहीं चल रहा है यहाँ, सास बहू से खाना मांग रही है। क्यों आई हो तुम? यही बताने आई हो ना कि भीमा अपने माँ बाप के साथ घर चली गई है। ताने देने आई हो, ये कहने आई हो कि अम्मा तुम हार गई हो, हमेशा की तरह फिर से। अम्मा, मीरा को क्या पता वहां क्या हुआ है? आप बेवजह इसे क्यों डांट रही हैं? विशंबर भैया, आप ना मीरा भाभी का पक्ष मत लीजिए। धर्मशिला, खाना लाओ। अम्मा चलिए उधर बैठकर खाइए। क्यों? यहाँ खाने में कोई दिक्कत है का? अब आप सब जाइए, हम इस समस्याओं का हल निकालते हैं। ठीक है अगुआ जी। मतलब कल से नई दुश्मन, नई शत्रुता। कौनो शत्रुता नहीं है, हम बस इन्हें इनका हक दिला रहे थे और हम भीमा कुमारी भारतीय किसी से नहीं डरते हैं। यह राशन वासन से ना बुआ जी की कमाई होती है, और कोई कमाई पे लात मारेगा तो तिल मिलाएगा नहीं का? अगर वो तिरमिला गई तो हम सबकी मुश्किलें बढ़ जाएगी। अब मुश्किलें क्या कम है? भीमा को करने देते हैं जो करना चाहती है, और बुआ जी को जो करना है वो करे। अम्मा, पता नहीं क्या हो गया लोगों को, कौन सा जादू कर दिया वो भीमा ने कि उनके कहने पर लोग लिख लिख के दे रहे हैं कि क्या खा कम मिला है। एक रोटी और लाओ। अम्मा, यहाँ खाना खा रही हूँ, कल सुबह वो भीमा सबके सामने हमारी इज्जत। खाना खाने दो। विशंबर को 10 दिन दिए ना, तुम भी इंतजार करो। हम उस भीमा के सारे लोग खींच लेंगे।
जब अमीर और ताकतवर लोग खाना खाते हैं तो वो सिर्फ रोटी नहीं खाते हैं, वो दूसरों की ख्वाहिशें, कोशिशें, व्यक्ति को सब खा जाते हैं। हम भी खाएंगे भीमा का पूरा व्यक्तित्व। अम्मा, भैया समझाइए अम्मा को। यही हाल रहा तो बहुत जल्द उनके पाप का घड़ा भर जाएगा। ये रोटी सब्जी के साथ साथ अब वो लोगों के हक, उनके अधिकारों को भी। बहरा हो गया होगा। कितनी उंगलियां हैं? 10 दिन का टाइम दिए ना अम्मा। बस 10 दिन इंतजार करो, फिर तुम और तुम्हारी सबकी खुशियां, तुम सबकी खुशियों का कप्पारे से पटाख करके फटेगा ना कि दिन रात तारे दिखाई पड़ेंगे समर बाबू। भैया देखिए, समझ सकते हैं आपको कितना बुरा लग रहा है। किसी इंसान को घर में थोड़ा प्यार, सम्मान, उसके साथ थोड़ी डांट दुत्कार मिल जाए तो इंसान वो खुशी खुशी से लेता है। हर उसी इंसान को हर समय, हर वक्त उस डांट, दुत्कार, इज्जती मिले तो उसे कैसा लगता है? समझ सकते हैं, लेकिन अफसोस ये है कि सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते हम। कुछ नहीं कर सकते। बुरा लगता है। ससुराल ही बहू का घर होता है, लेकिन अपने ही घर में जब उसका तिरस्कार होता है, बुरा लगता है। जब आप सबका अच्छा सोचते हो, लेकिन फिर भी जब आपको हीन भावना से देखा जाए, बुरा लगता है। लेकिन हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं उससे बहुत बड़ी है। आप बुरा महसूस मत कीजिए। ये लड़ाई ज्यादा जरूरी है।